Class 8 Subject Science, your chapter is Some Natural Phenomena। आपका चैप्टर क्या है? Some Natural Phenomena। Natural Phenomena मतलब क्या होता है? वो फिनोमिना जो नेचुरली हो उसको हम नेचुरल फिनोमिना बोलते हैं। मीन्स वो चीज़ें जो खुद ब खुद हो नेचुरली उसको हम नेचुरल फिनोमिना बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता होगा, आप अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं तो आपको एक स्पार्क सा साउंड सुनाई देता है या फिर करंट सा फील होता होगा, या फिर कभी कभी क्या होता है आपका जो हाथ होता है आपके क्लोथ्स के पास आता होगा तो आपको स्पार्क सुनाई देता होगा या करंट फील होता है। तो वो सब क्या है? नेचुरल फिनोमेना का एग्जाम्पल है। और वो क्यों होते हैं आज हम यही पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि नेचुरल फिनोमेना क्या होते हैं और वो क्यों होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टू फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मूव भी करता है और इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करता है। जो इलेक्ट्रिसिटी मूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जो कि हम अपने जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो क्या था? इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिसिटी था वो वायर के थ्रू मूव कर रहा था। जब हम वायर को कनेक्ट कर रहे थे, सर्किट को कंप्लीट कर रहे थे, तो वायर के थ्रू क्या करता था? इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रहा था। तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोल कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे है या इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है। और जो इलेक्ट्रिसिटी मूव्स नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी जो मूव नहीं करता है। तो हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही होता है। क्योंकि जो फिनोमेना हो रहे हैं उसमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर रहा है। तो ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है? स्टेशनरी होता है। मीन्स अपनी जगह पे रहता है, फिक्स रहता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो भी मटेरियल है या जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एटम से बने होते हैं। किससे बने हैं? एटम से। जो भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट है एटम से बने हुए हैं। अब एटम्स में क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। मीन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। जो भी मटेरियल्स हैं या ऑब्जेक्ट है एटम से बने हैं और एटम्स में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है? जो भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट है वो जब आपको स्पार्क सुनाई देता है या करंट सा फील होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, जिसको हम प्रोटॉन्स बोल रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। अब ये मटेरियल है तो इसमें क्या होगा? ये मटेरियल एटम से बना हुआ है। अब है एटम्स में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन्स होता है, वो एटम्स के मीन्स बीच में होता है, कोर में बीच में होता है। और आपको साइड में क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। साइड में इलेक्ट्रॉन और बीच में क्या होता है? प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्रीली मूव कर सकता है और प्रोटॉन्स आपको बीच में होता है, इसलिए वो मूव नहीं करता है। अब क्या होता है, जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं या फिर आप हेयर कॉम कर रहे हैं तो क्या होता है, हेयर में आपका या फिर जो कॉम है, जो कंघी है, उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। और आपके हेयर में भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है वो एटम्स से बने हैं और एटम्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट है। अब क्या है, हेयर आपका जब भी आप कॉम को करते हैं, अपने हेयर को कॉम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स के साइड साइड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं और प्रोटॉन्स आपका इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है, ये प्रोटॉन्स है एंड ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकता है। तो अब ये एयर है, तो जब कॉम किया जाएगा, अब कॉम कर रहे हैं तो इसमें भी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट है। तो एक जो ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड जो हेयर हो गया वो सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, एक साथ रब हो रहे हैं। तो जब ये इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो आप कंसीडर कर सकते हैं या मान सकते हैं कि जो कॉम है वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसमें क्या है, प्रोटॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो ये जिस एरिया में वो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ होगा उस एरिया में क्या हुआ, सिर्फ प्रोटॉन्स बचे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उस एरिया में लूज हो गए। वो कहाँ आ गए, आपके कॉम में, कहीं पे आ गए। अब जब ये कॉम दोबारा उस एरिया पे जाएगा जहाँ पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, वहाँ पे क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको स्पार्क सुनाई देगा या फिर करंट सा फील होगा। क्यों, क्योंकि वो स्टैटिक करंट है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, आपके हैंड के थ्रू वो मूव हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको जो भी कभी कभी क्या होता है, स्पार्क सुनाई देता है या फिर करंट सा फील होता है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है वो एटम से बने हैं और एटम्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस को प्रोटॉन्स बोलते हैं एंड नेगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन्स क्या होता है, कोर में होते हैं, बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स साइड साइड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, मीन्स एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और जब ये होता है तब क्या होता है, जब जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन्स बचते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर रहा है। तो जब वो लूज किया तो वहाँ से प्रोटॉन्स बचे उस एरिया में। तो जब भी वो जो कॉम है वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब वो उस एरिया में आएंगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको स्पार्क सुनाई देगा या फिर करंट सा फील होगा। आप इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे स्केल लीजिए और एक पीस ऑफ पेपर, बहुत सारे पीस ऑफ पेपर लीजिए। अब स्केल को आप अपने हेयर में रब करके देखिए और जब स्केल को हेयर में रब करने के बाद आप जो पेपर का पीस है उसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा, वो पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि जो हेयर है या फिर जो स्केल है उसमें से एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। तो जो लूज या गेन किया होगा, मान लीजिए कि जो स्केल है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको लूज करेगा, तो यहाँ पे स्केल में क्या होगा, सिर्फ प्रोटॉन्स बचेंगे, मीन्स पॉजिटिव चार्ज बचेगा। और यहाँ पे जो पेपर है इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों है, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस है, तो जो नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं मीन्स क्या होगा, जो पेपर होगा उसके आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो वो आपको क्या
रखिएगा कि स्केल में पेपर आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस पेपर में प्रेजेंट है एंड स्केल में सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं और अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। अब क्या कीजिए, 2 स्ट्रॉ लीजिए। अब आप जो 2 स्ट्रॉ है, दोनों स्ट्रॉ को अपने हेयर से रब कीजिए, मीन्स अपने हेयर में रगड़िए। अब रगड़ने के बाद आप इस दोनों को पास में लेके आइएगा, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, रिपेल करेंगे। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो स्ट्रॉ है, ये आपने क्या किया, एक ही ऑब्जेक्ट से रब किया, जैसे अपने हेयर से। अब एक ही ऑब्जेक्ट से रब कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रॉ क्या कर रहा है, या तो लूज करेगा तो दोनों लूज करेगा, गेन करेगा दोनों गेन कर ले रहा है। तो दोनों में क्या हो जा रहा है, अगर गेन कर रहा है तो दोनों में निगेटिव चार्जेस हो जा रहे हैं। तो नेगेटिव चार्जेस होने के ये चलते क्या हो रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, या फिर हो रहा है तो दोनों में पॉजिटिव चार्जेस हो जा रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस होने से क्या हो रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जब चार्जेस अगर लाइक चार्जेस होंगे, मीन्स अगर चार्जेस सेम होंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, मीन्स चार्जेस अलग अलग होंगे, जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो चार्जेस क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब आप इस एक्सपेरिमेंट को फिर से कर सकते हैं, जैसे अपने हेयर से आपने रब किया। अब क्या कीजिए, एक ऑब्जेक्ट को सिल्क क्लोथ से रब कीजिए, एक स्ट्रॉ को सिल्क क्लोथ से रब कीजिए और दूसरे स्ट्रॉ को अपने हेयर से रब कीजिए। तो क्या होगा, ऐसा कंसीडर किया जाता है, या फिर आप मान सकते हैं कि क्या होगा, एक ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या करेगा, उसमें नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसमें नेगेटिव चार्जेस होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसमें क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इसमें से पॉजिटिव चार्जेस बचे। तो अब आप इन दोनों को ले आएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये मूव नहीं करता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम सब कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने क्या समझा कि जब भी हम किसी 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो वो क्या होता है, चार्ज हो जाते हैं। और क्या होता है, गेट चार्ज। जब भी हम 2 ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हैं ये चल जाता है। जब हम 2 ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हैं तो वो चार्ज हो जा रहे हैं। और क्या है, जो लाइट चार्ज है वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। और जो अनलाइक चार्ज है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट ईच अदर मीन्स एक दूसरे के पास आएंगे। ये जो बॉडी चार्ज हो रहा है या फिर लाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है, इनका ट्रांसफर बैक कंडक्टर में भी होता है। बैक कंडक्टर आप जानते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता, तो उसको हम बैक कंडक्टर बोलते हैं। बट जो आप कॉम है वो क्या है, प्लास्टिक का होता है, तो वो क्या है, बैक कंडक्टर है। बट इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आपको महसूस होगा। जो स्पार्क्स हो गए या फिर जो भी आपको करंट सा फील होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी महसूस होगी। वुलन क्लोथ्स हो गए या फिर कोई भी क्लोथ्स हो गया, या फिर जो आप सिल्क क्लोथ्स हो गए। तो जब भी 2 ऑब्जेक्ट को हम साथ में रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो वो क्या होंगे, चार्ज होंगे। मीन्स एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो गए, अलग अलग चार्जेस हो गए। तो जब अनलाइक चार्जेस होंगे, अलग अलग चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक ही चार्जेस होंगे, मीन्स हम जब 2
दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हैं, दोनों अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट से रब कर रहे हैं तो दोनों अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिए तो दोनों में नेगेटिव चार्जेस हो गए। दोनों अगर ऑब्जेक्ट को उसमें से जो चार्जेस हैं उसको लूज किए तो दोनों में पॉजिटिव चार्जेस हो गए, तो लाइक चार्जेस हो गए, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे से। और ये क्यों होता है, ये जो चार्जेस हैं क्यों है, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब एटम्स से बने होते हैं और एटम्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं, जिसमें जो प्रोटॉन होता है वो बीच में होता है और उसके साइड साइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ही लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि वो साइड में होते हैं। तो जो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, आपको समझ में आया कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो मूव्स ना करे, अपने स्टेशनरी पोजीशन पे हो, उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी मूव करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ये आप अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जो ये नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, जो आपको स्पार्क्स कभी कभी सुनाई देते हैं, साउंड जो स्पार्क का होता है या फिर करंट सा फील होता है कभी आपको अचानक, तो वो सब इसकी वजह से होता है, क्योंकि जो एटम्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो एटम से बने हैं और एटम्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरे गेन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए आपको कभी कभी स्पार्क्स या फिर साउंड वैसा सुनाई देता है। तो ये जो चैप्टर है इसके जो भी आगे के टॉपिक्स होंगे, यस, उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नाउ थैंक यू।